Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका कुक विद खदीजा स्टाइल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोमोज की रेसिपी। 3 तरह के मोमोज बना रही हूँ मैं, क्रीमी मोमोज, तंदूरी मोमोज और स्टीम मोमोज। ठीक है, जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत टेस्टी रेसिपी है ये। ठीक है, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा, बंद गोभी, इसे मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई है बिल्कुल, ये भी मैंने चॉपर में की है, गाजर ये भी चॉपर में की है। जो ड्राई मसाले हैं उसके लिए हमें चाहिए रेड क्रश चिली पाउडर, नमक, चाट मसाला, चुटकी से लिया है हमने काली मिर्च पाउडर और चुटकी ली है हल्दी, सिरका लिया है 1 टीस्पून, सोया सॉस ली है 1 टीस्पून। जी व्यूअर्स, सबसे पहले जो है अब हम इसकी डो तैयार करते हैं। ये मैदा लिया है हमने 1 बोल। ठीक है, इसके अंदर जो है हमने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करना है। उसके बाद हमने पानी लिया, ये हमने रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है, ना ठंडा है ना गर्म है। ठीक है, इसको अच्छे से, बहुत सख्त डो नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली डो इसकी होनी चाहिए। साथ साथ पानी ऐड करते जाएंगे। ये रूम टेम्परेचर का पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है। और डो जो है हमारी बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, ये देखें पानी के साथ हमने इसे गूंद लिया। ये भी थोड़ा सा पतला है कि हमारे हाथों के साथ चिपक रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से उतारने के लिए हम ऑयल डालेंगे इसमें थोड़ा सा। ऑयल के साथ अब इसको हम करते जाएंगे, भूनते जाएंगे। ठीक है, ताकि बहुत मुलायम सी एक डो बन जाए और हमारे हाथों के साथ चिपकना बंद हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी जो डो है ये अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसको ऑयल लगाकर अब हमने सेट होने के लिए रख देना है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक ये सेट होगी तब तक जो है हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसको 10 से 15 मिनट ढाम के आप साइड पे कर दें। अब हम आते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। जी व्यूअर्स, ये देखें एक पैन लिया है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर 1 से 2 जवे जो हैं लहसुन के ऐड कर देंगे। इसमें हल्की सी स्मेल आने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, बस 1-2 सेकंड के लिए इसको फ्राई करना। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बंद गोभी। इन सब सब्जियों को आपने ओवरकुक नहीं करना, 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको भूनना है। इसके साथ ही हम डाल देंगे शिमला मिर्च, सब चीजें एक साथ ऐड कर देंगे, और गाजर। इन सबको अच्छे तरीके से, ऑयल आपने ऐड ज्यादा नहीं करना, ये सब मैंने पैन को ग्रीस करने के लिए 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है इसके अंदर। इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। इसके साथ ही अब इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। लाल मिर्च, दरदरी लाल मिर्च है, नमक है, ये ऐड कर देंगे। ये चाट मसाला है, नमक है और हल्दी पाउडर है। इसके साथ ही हम अपनी सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो आप जो रेड क्रश चिली पाउडर है वो आप और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखी हुई है। इसी के साथ ही अब हम लास्ट पर अपना विनेगर ऐड करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे अब हम।
जी व्यूवर्स, ये देखें अच्छे तरीके से अब हमने इसे भून लिया 2 मिनट के लिए। अपनी फ्लेम हम ऑफ करेंगे, इसे डिश आउट करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारी जो डो है सेट हो चुकी है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ये मैंने अपने हाथों पे खुशका लगाया मैदे का, इतने इतने से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। छोटे छोटे से बोल बनाकर आपने इनको साइड कर देना। जितने आपको ज़रूरत हो आप उतने पेड़े बना लीजिए, पर बनाने ऐसे ही हैं छोटे छोटे। इसमें जी व्यूवर्स, ये देखें अब हमने छोटे छोटे से पेड़े कर लिए हैं। अब इनको हमने छोटी छोटी पूरियों की सूरत में जो है बेलते जाना है। इनको बहुत ज़्यादा ना मोटा रखना है आपने और ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। इनको छोटी छोटी पूरियों की सूरत में हम बेलते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे। खुशका आप लगाते जाए, साथ साथ मैदे का जो पाउडर है, ड्राई पाउडर, वो मैं इसको लगाती जा रही हूँ। दिखा देती हूँ, इस तरह से रखना है आपने। ये देखिए, इस सूरत में आपने इसको रखना है। ये बहुत ज्यादा ना मोटी है और ना बहुत ज्यादा पतली है, ठीक है। इस तरह से आप एक एक करके इनको बेलते जाएं और रखते जाएं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमने सारे पेड़े कर लिए थे। ये एक पेड़ा लिया छोटा सा, पूरियों की सूरत में इनको छोटा छोटा सा बेल लिया था। बहुत ज्यादा इसकी जो लेयर है हमने ना थिक रखी है ना बारीक रखनी है। इसके अंदर ये डालेंगे फिलिंग, ठीक है। इसको साथ साथ हम ऐसे ऐसे करते हैं। एक यहाँ से लेंगे स्टेप, एक यहाँ से लेंगे, फिर एक यहाँ से लेंगे हम। इसका साइज जो है आप अपने मुताबिक बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, फिर एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे। ऐसे कर करके हम इनको एक दूसरे के साथ मिलाते जाएंगे, ठीक है। फिर इनके सारे कोनों को आपस में मिला देंगे। इस साइज के हम सारे बना लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें अब मैंने एक पतीली ली है। इसके अंदर जो है मैंने पानी डाल दिया। पानी हमारा बॉयल होने लगा। अब हम अपने मोमोज को जो है स्टीम करेंगे। ये मैंने एक छलनी ली है, ठीक है। ये इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम इसके अंदर रख देंगे ध्यान से। पानी में पहले ही भाप आने लग गई है। इसके अंदर जो है अब हम अपने जो है ये मोमोज ये स्टीम होने के लिए रख देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें अब हमने अपने सारे मोमोज जो हैं स्टीम होने के लिए रख लिए हैं। इन सबको हम पहले स्टीम करेंगे, ठीक है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से स्टीम कर देंगे कि ताकि ये जो हमारा मैदा है ये कच्चा ना रहे, ठीक है। इसको ढक देंगे हम अच्छे तरीके से। इसका ये जो सुराख है इसको हम बंद कर देंगे, कहीं से भी जो है इसकी भाप बाहर ना निकले और ये अच्छे से इसी स्टीम के अंदर हमारे मोमोज स्टीम हो जाए। जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो मोमोज हैं वो स्टीम हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आपको इसकी ना लुक से पता चल जाएगा इसका जो मैदा है वो पक चुका है या नहीं पक चुका, ठीक है। इनको अभी हमने फ्राई भी करना है। बहुत ध्यान से आपने इनको निकालना है, ठीक है। फ्लेम हम अपनी ऑफ कर देते हैं और इनको एक एक करके हमने बी केयरफुल, क्योंकि स्टीम है ना, हाथ पे ना डल जाए। अच्छे तरीके से आपने ध्यान से इसको एक एक करके निकाल देना है। डिश आउट कर देंगे हम।
जी व्यूवर्स ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो हमारे मोमोज हैं हमने एक बार सबको स्टीम करना है, चाहे वो तंदूरी मोमोज हो, चाहे वो क्रीमी मोमोज हो, चाहे वो चिली गार्लिक मोमोज हो, चाहे वो फ्राई मोमोज हो। एक दफा आपने सब मोमोज को अच्छे तरीके से जो है वो स्टीम कर लेना है। ठीक है, अब स्टीम हो गए हैं। अब इनमें से मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम बनाने लगे हैं तंदूरी मोमोज। ठीक है जी व्यूवर्स, ये देखें, अब तंदूरी मोमोज और क्रीमी मोमोज दोनों ही हमारे फ्राई होंगे। उसके लिए जो है मैं अपने ये डाल रही हूँ मोमोज। ठीक है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे क्योंकि हमारे कुक तो हो चुके हुए हैं और स्टीम मोमोज हमारे स्टीम हो चुके हुए हैं। इनको जस्ट अब हम फ्राई करेंगे एक दफा मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इनको अच्छे से फ्राई कर देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जी व्यूवर्स, ये देखें, हमारे ये जो मोमोज हैं ये फ्राई हो चुके हैं। ये मैंने तंदूरी मोमोज के लिए और क्रीमी मोमोज के लिए इनको पहले फ्राई करना था। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको अब हम निकाल के साइड पे कर देंगे। ये हमने मोमोज रख लिए, फॉइल पेपर रख लिया। ये जो कोयले हमने अपने गर्म होने के लिए इनको जलाने के लिए रखा हुआ था, इनको रख दूंगी मैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम बंद कर देंगे ताकि इसकी स्टीम से ये स्मोक इसके अंदर आ जाए। जी व्यूवर्स, ये देखें, अब जो है हम अपने क्रीमी मोमोज बनाने लगे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मायोनीज। ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मायोनीज ली है। 1 टेबलस्पून के करीब मैं अपनी केचप ले रही हूँ और इसके अंदर जो है ये रेड क्रश चिली जो है पाउडर वो ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और इसी के अंदर जो है हम अपने मोमोज को अब अच्छे तरीके से डिप कर देंगे। पहले इनको मिक्स कर लेंगे, ये एक सॉस तैयार हो जाएगी। इसी के अंदर अब ये जो हमने अपने फ्राई किए हुए मोमोज थे ये ऐड कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे कि ये जो सारी सॉस है इनके ऊपर लग जाए। ठीक है, जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें, हमारे जो मोमोज हैं ये रेडी हैं। ये हमने 3 टाइप्स के जो है मोमोज बनाए हैं। ये हैं स्टीम मोमोज, क्रीमी मोमोज और तंदूरी मोमोज। ठीक है, ये बहुत जल्द और इजी बनने वाली रेसिपी है। सबके इंग्रेडिएंट्स एक हैं लेकिन सबको बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये बहुत आसान रेसिपी है। ये हमारे लोकल मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा जो है लोग मजे से इसको जो है खाते हैं। एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज और दुआओं में याद रखिएगा।